बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर। हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के वकील आज हड़ताल पर हैं और हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में यह हड़ताल है। सभी अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील आज हड़ताल पर हैं। अपनी अदालतों के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। यूपी बार काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में फैसला लिया गया। प्रेस नोट के जरिए वकीलों को हड़ताल की जानकारी दी गई। मामले में कड़ी कार्रवाई करने की वकीलों की मांग है। और देखिए, हाईकोर्ट बार ने अलग से हड़ताल का फैसला लिया था। तो देखिए, यूपी बार काउंसिल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़े हुए हैं, साथ साथ धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सबसे पहले धीरेन्द्र, आपका ही रुख कर लेते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि हापुड़ में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से वकीलों में रोष जो है वो दिखाई दे रहा है, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में अब हड़ताल की बात जो है वो की जा रही है, तो ये हड़ताल कब तक चलने वाली है और इसको लेकर क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर वकीलों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो पिछले जब न्यायिक कार्य से जब विरत रहे, वहां पर जब पुलिसकर्मी दिखाई देते तो उनको दौड़ाया भी गया था। लेकिन जिस तरीके से अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही आज हड़ताल का ऐलान कर दिया था और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से आपातकालीन एक बैठक बुलाई थी, बैठक में उन्होंने निर्णय लिया था कि चाहे वो जिला कोर्ट हो या तहसील कोर्ट हो, सभी जगहों पर हड़ताल की जानी है। साथ ही साथ उनकी कई अपनी मांगे हैं। मांगों को लेकर लगातार जिस तरीके से वकीलों का प्रदर्शन हो रहा है, यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर आज जिस तरीके से हड़ताल का आह्वान किया गया है, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से तल्खी देखी जा रही थी पुलिस और वकीलों के बीच में, आज जब वकील प्रदर्शन करेंगे तो जो दोनों के बीच दूरियां हैं, तकरार हैं, वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से वकील हड़ताल पर है, उनकी मांग है कि जो वहां पर पुलिसकर्मी, दोषी पुलिसकर्मी है, उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए और जिम्मेदार जो पुलिसकर्मी है यानी जो पुलिस कप्तान है उनको वहां से हटाया जाए। यूपी बार काउंसिल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की, जो वकीलों की अपनी समस्या है उनको सामने रखने के लिए एक समय का मांग किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों का आज जिस तरीके से प्रदर्शन होना है, हड़ताल होनी है, और जो उनकी मांगे हैं कब पूरी होंगी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आक्रोश वकीलों में देखा जा रहा है, चाहे वो तहसील परिसर का हो, चाहे वो कचहरी परिसर का हो या हाई कोर्ट परिसर का, उसमें धीरे धीरे जो आक्रोश है वो वकीलों में पनपता जा रहा है। बिल्कुल, इस तरह की तस्वीरें भी हमने लगातार देखी है कि किस तरह से पुलिसकर्मियों के साथ ही उनका जो क्लैश है वो हमें देखने को मिला। संदीप, लखनऊ से क्या जानकारी सामने आ रही है हड़ताल को लेकर और कहा जाए कि कितने दिनों तक की जो हड़ताल है वो चलने वाली है? देखिए, बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से हापुड़ में वकीलों के साथ अभद्रता हुई, एक महिला और उसके पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उसी के साथ साथ देखिए गाजियाबाद में जिस तरीके से वकील के चैम्बर में घुसकर गोली मारी गई थी, और लखनऊ की देखिए अगर बात करी जाए संजीव महेश्वरी जो जीवा हत्याकांड था, जिसमें एक अपराधी जो है वो वकील की वेशभूषा में अंदर आके कोर्ट के अंदर गोली मार देता है। तो ऐसे तमाम तरीके के देखिए जिस तरीके से वकीलों ने ये मामले उठाए, और उनका कहना यह है कि पुलिस जो है वो वकीलों के साथ जो है ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है। उनका कहना यह है कि हापुड़ में सबसे पहले जो वहां के कप्तान है, वहां के डीएम है, उनका स्थानांतरण किया जाए। वहां पर जिन वकीलों को, 3 वकीलों को बताया गया था कि बेहद ही ज़्यादा चोट आई थी, उनका सबसे पहले तो बढ़िया इलाज कराया जाए और उसी के साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया जाए। कल भी परसों मेरी जिस तरीके से वकीलों से बात हुई थी, उनके अंदर का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ बार काउंसिल की बात करी जाए, प्रयागराज की बात करी जाए, तमाम जगहों पर वकील जो है वो आज एक साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन देखिए, वकीलों के प्रदर्शन करने के साथ साथ देखिए आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से रास्ते बंद किए जाते हैं, वकीलों में खुद जो इनके बड़े अधिवक्ता हैं उनका कहना यह है कि वकीलों को लेकर एक आईडी कार्ड सबसे पहले जारी किया जाए, इसकी कुछ व्यवस्था, क्योंकि ये बात हम लोग भी जानते हैं कि वकीलों के झुंड में तमाम लोग ऐसे होते हैं जो माफिया होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जिनके चलते बाकी जो वकील हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके भी व्यवहार पर संदेह उठाना पड़ रहा है। यानी वकील अपनी जिद पर अड़े हैं। आज भी एक बड़ा
प्रदर्शन है। इसके पहले भी लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था, जब तमाम वकीलों ने परिवर्तन चौराहे के साथ साथ स्वास्थ्य भवन चौराहे पर उन्होंने वहां पर बैनर भी फूका था और उन्होंने वहां पर पूरा एक जाम किया था, जिसमें पुलिस के साथ भी कई तरीके की अभद्रता की बात आई थी। अब ये बताया जा रहा है, देखिए आज भी प्रदर्शन रहेगा, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, लेकिन इनकी जिद यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी बातचीत कराई जाए और उसके साथ साथ जो भी हमारी मांगे हैं उनको सुना जाए। वकीलों को लेकर एक जो कड़ा कदम है, क्योंकि जब वकील थाने में पहुंचता है तो पुलिस वाले वहां पर उनको परेशान करने का काम करते हैं, यानी वकीलों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है। अगर इसको लेकर कड़े जो नियम है वो नहीं बनाए जाएंगे तो हम लोग अपना अनवरत जो आंदोलन है वो जारी रखेंगे, सड़कों पर इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, वकीलों के प्रदर्शन करने से, वकीलों के कामकाज को ठप करने से जो कलेक्ट्रेट की एक कह सकते हैं पूरी कार्यवाही है, जो लोग काम कराने के लिए आते हैं, तमाम लोगों को जमानत करानी होती है, तमाम लोगों को रजिस्ट्री करानी होती है, अपने घर के कामकाज कराने होते हैं, ऐसे सभी चीज़ों में व्यवधान उत्पन्न होता है। कलेक्ट्रेट के आसपास देखिए डीएम कार्यालय है, स्वास्थ्य भवन है, तमाम ऐसे विभाग हैं, वहाँ की सड़कों को देखिए चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते वहाँ पर राहगीरों को दिक्कत होती है। पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा जो सवाल है वो खड़ा होता है। तो ऐसे में देखिए शांतनु, जो बड़े सवाल है वो यही है कि वकीलों की जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द जो भी मानने लायक हैं उस पर गौर किया जाए, जिससे कि जो वकीलों का ये प्रदर्शन है जल्द से जल्द समाप्त हो सके। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और धीरेन्द्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और देखिए बढ़ते